हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब ठीक होंगे। हाँ। तो इधर वडोदरा में ना, गुजरात साइड बाढ़ आ रही है और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो रहा है, इशू हो रहा है बार बार इंटरनेट का। तो इसलिए मैं क्लास कंटिन्यू नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं मैट प्लॉट लीव। मैट प्लॉट लीव क्या होता है कि ये भी एक तरह की लाइब्रेरी है, बट ये क्या करती है, डेटा को विजुलाइज करती है। जो विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल बता सकते हो मैटप्लोट्लिब क्या है। एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। और जो पांडास थी वो क्या थी? वो मैनिपुलेशन लाइब्रेरी थी, डेटा को मैनिपुलेट मतलब चेंज करने वाली लाइब्रेरी थी। और जो नंपाई थी वो क्या थी? वो न्यूमेरिकल पाइथन थी। ठीक है, वो न्यूमेरिक्स पे काम करती थी। तो आप सिंपल ऐसी लैंग्वेज में आप इसे याद रख सकते हो कि इस तरह की होती है। ठीक है। तो क्या करना है? इससे पहले मैंने कहा है कि जो नंपाई है, जो पांडास था वो नंपाई के अंदर बना है। ऐसे ही मैटप्लोट्लिब, हमने क्या किया, मैटप्लोट्लिब को इंपोर्ट किया। पहले लिखना पड़ता है मैटप्लोट्लिब डॉट पी आई प्लॉट एज PLT। ठीक है, हमने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, PLT कर दिया। और एक सीबोन लाइब्रेरी होती है जो मैटप्लोट पे काम करती है। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, शायद नेक्स्ट वीक हम इसे पढ़ेंगे। तो ये जो लाइब्रेरी होती है आपस में कनेक्टेड होती है, तो इससे अच्छा आप क्या करो, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लो। जब भी आप पांडास पे काम कर रहे हो तो नंपाई को जरूर इंपोर्ट करना, और जब आप मैटप्लोट पे काम कर रहे हो तो सीबोन को जरूर इंपोर्ट करना। ठीक है। तो ये लाइब्रेरी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। और अब मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो हम डेटा होता है ना, वो डेटा दो टाइप का होता है। एक तो न्यूमेरिकल डेटा होता है, मीन्स नंबर्स। एक होता है कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? एक तरह से मान लो कि आप अभी के लिए कि स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप में होता है, अभी के लिए मान के चलो। ठीक है, टेक्स्ट टाइप में होता है। और कैटेगोरिकल डेटा में भी क्या होता है कि तीन तरह के डेटा होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं उसे, यूनिवाइरेट यूनिवाइरेट। ठीक है, एक मिनट। क्या था वो डेटा? हाँ, यूनी बाईवेरिएट। और एक होता है बाईवेरिएट। और एक होता है मल्टीवेरिएट। ठीक है, तो ये तीन तरह के डेटा होते हैं। यूनिवाइरेट मीन्स आप क्या करते हो, सिंगल एक, अगर आप सिंगल सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हो तो उसे बोलते हैं यूनिवाइरेट। और आप डबल डबल पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाईवेरिएट। और अगर आप मल्टीपल पे काम कर रहे हो, मल्टीपल कॉलम पे काम करते हो तो मल्टी वेरिएट कॉलम डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2D लाइन। मीन्स हम क्या करेंगे कि ये क्या है, एक तरह का डेटा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह डेटा में बाईवेरिएट एनालिसिस करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, दो डेटा होगा। जब आप 2D फिगर बनाते हो, ये क्या है, 2D फिगर है। ठीक है, 2D फिगर है, तो आप क्या करोगे, 2D जब भी आप फिगर बनाते हो तो उसमें बाईवेरिएट डेटा होगा। तो आप इसमें काम कर सकते हो। एक तरफ तो कैटेगोरिकल डेटा हो, कैटेगोरिकल डेटा मीन्स देखो नवंबर दिसंबर जनवरी इस तरह का डेटा। और न्यूमेरिकल डेटा जैसे ये है 10 20 30, ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसमें न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो दो तरह के डेटा पे आप काम करो। जब भी आप अगर लाइन इसे लाइन प्लॉट करोगे ना, आप ये क्या करना है, इसमें हम 5 फंक्शन पढ़ने होते हैं। प्लॉट, बार, ठीक है, इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो हमें ये पढ़ने हैं। तो अगर आप जब भी आप प्लॉट यूज करोगे तो आपके पास जो डेटा होना चाहिए, कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल होना चाहिए, या फिर न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल ही होना चाहिए। दो तरह डेटा। और फिर यूज केस क्या होता है कि ये टाइम सीरीज में काम आता है। टाइम सीरीज मीन ये समझ लो, ये देख लो कि आपको जैसे ये नंबर है। अब ये क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी। और एक ये मान लो सेल्स, मान लो कि सेल्स नवंबर में कितनी हुई, दिसंबर में कितनी हुई, ठीक है, जनवरी में कितनी हुई। तो इस तरह के डेटा पे हम जब भी हम टाइम सीरीज पर काम करते हैं तो हमें हमें प्लॉट फंक्शन पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई थिंक ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हम इसी तरह का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस। ठीक है, अब प्राइस के अंदर मैं डाल देता हूँ, मैंने कहा जो प्राइस है वो 40,000 है। ठीक है, अगर हम एक आईफोन का डेटा लिख रहे हैं, 54,000 है। और मैंने कहा 57,000 है। और 57,000
और मैंने कहा 49,000 है, मतलब ये क्या है कि आईफोन की सीरीज है उसके, ये क्या है प्राइस है। अभी ये 45,000 है, इस तरह का डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक तो हमारे पास ये कॉलम हो गया, ठीक है, मतलब एक ये स्ट्रिंग, ये वैल्यू होगी हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, ईयर, ठीक है, ये क्या है, कैटेगोरिकल डेटा है। मैंने कहा ईयर में 2015 में इसका ये प्राइस था, 2016 में इसका ये प्राइस था, 2017 में उसका ये प्राइस था, 2018 में उसका ये प्राइस था, 2019 में उसका ये प्राइस था, 2020 में उसका ये प्राइस था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह का डेटा बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन डेटा के ऊपर एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे लिखना PLT, ठीक है, जो हमारा अलियास है। फिर यहाँ लिखना एक फंक्शन होता है प्लॉट, PLOT प्लॉट, ठीक है। और इस प्लॉट के अंदर आप क्या करोगे, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मीन्स ये इधर की तरफ, जो इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस में क्या डालोगे, एक्स एक्सिस में आप डालोगे यहाँ पे ईयर, क्योंकि ये ईयर इधर जाएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या डालोगे आप, वाई एक्सिस में डालोगे आप प्राइस, ठीक है। सॉरी, ये क्या होता है कि ये जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस। तो मैंने जैसे ही इसमें से रन करता हूँ, उससे पहले मुझे ये रन करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, उससे ये रन करता हूँ। और ये जो ये है, ये सिंपल क्या है, ये स्टाइल यूज कर रहे हैं, जैसे ये पीछे स्टाइल है ना, ये स्टाइल इस तरह का यूज कर रहा है। अगर ये ना लिखो तो सिंपल, अभी मैं टिक करता हूँ। तो मैं इसे जैसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट इज दिस। ये थोड़ा टाइम लेगा आउटपुट में, तो अभी 5-10 मिनट के लिए वेट करते हैं। वो ऊपर वाला नहीं चला ना, इसलिए वो एरर दे रहा है। चल गया ना ये। अब मेरा जो ये है, ये चलना चाहिए। इसमें क्या आउटपुट है, एरर कहाँ पे है इसमें, प्राइस स्पेलिंग गलत कर दी क्या हमने, PLT.ईयर इक्वल टू प्राइस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे, ये चीज हमने इक्वल नहीं दी। अब सही है, अब देखना। तो आपको क्या हुआ कि आपका ये डेटा इस तरह का है कि मतलब जो आप इससे एनालिसिस कर सकते हो कि जो आईफोन का प्राइस था वो 2015 से स्टार्ट हुआ 48,000 से, उसके बाद वो ऐसे गया 56 पे, उसके बाद ही वो नीचे 2019-20 में ऐसे वो नीचे करके आ गया। तो आप ऐसे इसमें एनालिसिस कर सकते हो, सिंपल डायग्राम देख के आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ ये डेटा इस टाइप का है, ठीक है। तो इसलिए मैट प्लॉट लिब है, ये सॉरी, हाँ मैटप्लोट्लिब है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपके डेटा डेटा साइंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इस तरह का इसमें डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं क्या करूँगा कि ये तो मैंने खुद से डेटा बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ कि डेटा अपलोड करता हूँ, विराट कोहली और शर्मा का डेटा। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास डेटा पहले से ही अपलोडेड है, विराट कोहली शर्मा का डेटा। तो मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ, इसे भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें डेटा है विराट कोहली का, विराट कोहली कितने रन है, ठीक है, और रोहित शर्मा कितने रन है 2018 में, मतलब ऐसे ही हमने कंपैरिजन किया है, सिंपल डेटा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस डेटा पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डेटा पे मैं क्या करता हूँ एक प्लॉट बनाता हूँ। तो मुझे क्या करेगा, ऐसे ही डायग्राम देख के आप समझ नहीं सकते, ठीक है, आप पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते, टाइम लगेगा उसमें। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक डायग्राम बना के इस डेटा को पूरे पूरे एनालिसिस कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि इसे एनालिसिस करने के लिए सिंपल मैं एक प्लॉट डायग्राम बनाता हूँ, PLT प्लॉट, ठीक है, ये प्लॉट हो जाएगा डायग्राम। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ बैट्समैन के अंदर जो है, बैट्समैन ही है नहीं, बैट्समैन है, हाँ, ठीक है। जो बैट्समैन है, बैट्समैन में जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मुझे क्या क्या पता लगेगा, मुझे पता लग रहा है ईयर, इंडेक्स से मुझे क्या पता लग रहा है ईयर। तो मुझे ये ईयर निकाल के देगा। और मैंने कहा कि जो बैट्समैन है,
मैं क्या कर रहा हूँ, कोहली का डेटा निकाल रहा हूँ, और इसी में बैट्समैन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ वी कोहली का डेटा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोहली के डेटा पे विजुलाइज कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, तो ये हमें क्या करेगा, एक डायग्राम बना के देगा इस तरह का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2008 में कोहली ने अपना करियर स्टार्ट किया था, और यह सिंपल आईपीएल का डेटा है। 2008 में स्टार्ट किया था तो उसने इतने रन बनाए थे। तो 2010 और 12 के बीच में उसने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। 2014 और 16 के बीच में उसने 900 से ज्यादा रन बनाए थे। तो आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हो कि जो डेटा है, अब मान लो जैसे मैं अब आईपीएल का ओनर हूँ, किसी भी टीम का ओनर हूँ, तो मुझे अगर डेटा देखना है कि विराट कोहली ने किस किस रन बनाए थे, तो मैं ऐसे सिंपल विजुलाइज कर सकता हूँ, सिंपल देख के। ठीक है, तो मैं ऐसे सिंपल देख के डेटा को विजुलाइज कर सकता हूँ। तो आप इस तरह का डेटा बना सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो उसमें, कि आप दोनों का डेटा बना सकते हो। मतलब आप अगर विराट कोहली का एक साथ बनाओ, कोहली का एक साथ बनाओ, तो आप कोहली और विराट कोहली का एक साथ बना सकते हो। कैसे बनाओगे, मैं कंट्रोल C करता हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी करता हूँ, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मल्टीपल डायग्राम भी एक साथ बना सकते हो। इसमें एक कोहली का होगा, और इसमें क्या होगा, रोहित शर्मा का, RG शर्मा था ना उसका नाम, RG शर्मा, RG शर्मा ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, RG शर्मा देखा गया। अच्छा चलो देखते हैं, शायद दोबारा से करना पड़ेगा बैट्समैन को। हाँ, देखो, तो आप चेक कर सकते हो, जो पहले वाला डेटा है वो किसका है, वो विराट कोहली का है, नीले वाला। ठीक है, और जो रोहित शर्मा का है, वो रोहित शर्मा देख सकते हो। तो आप रोहित शर्मा ने चार, मतलब 2008 में 400 रन बनाए थे, उसके बाद ये 12 में इतने बनाए थे, इतने बनाए थे, इतने बनाए थे। तो ये लाल वाला जो है, वो ऑरेंज वाला है, वो किसका है, वो है विराट कोहली का। तो आप दोनों का कंपैरिजन इस तरह भी कर सकते हो, कि इस तरह का डेटा आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना के कंपेयर कर सकते हो डेटा को। ठीक है, इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, लेबल लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो। लेबल कैसे लगाएंगे आप, तो लेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल के लिए आप क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ, इसको कोड, इसको कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C से, और मैं आप पुट करता हूँ। तो ऐसे ना आपको पता नहीं लग रहा है कि मतलब ये किस, कौन सा डेटा किसका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे PLT डॉट, एक टाइटल नाम से फंक्शन होता है, टाइटल। ठीक है, टाइटल नाम से फंक्शन होता है, और आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसमें लिख सकते हो कि ये क्या है, रोहित वर्सेस कोहली का करियर का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगा तो खुद देख लेना, क्योंकि इतनी मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, इतनी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये तो खुद देख लेना। तो देखो हमने क्या किया, एक टाइटल बना दिया, तो आपको ऐसे देख के पता लग सकता है कि ये किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कोहली एंड रोहित का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस डेटा को ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हो आप इसमें ना, क्या कर सकते हो आप, इसमें लेबल भी लगा सकते हो, कि लेबल मतलब ये क्या है, और ये क्या है। वैसे तो देख के पता लग रहा है कि ये 2008 2010, ये तो सिंपल ईयर है, तो ये नहीं पता लग रहा कि आपको ये क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी में आप लेबल और साइज भी लगा सकते हो। तो लेबल साइज के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें इसी के नीचे आप क्या करोगे, एक फंक्शन होता है PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल नाम का एक फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, कि आपको क्या करेगा, एक्स लेवल पे क्या लिखाना है, एक्स पे मुझे लिखाना सीजन, मतलब सीजन है, ईयर है। ठीक है, IPL सीजन है, तो मैंने कहा PLT डॉट वाई पे क्या दिखाना है, वाई लेवल मुझे दिखाना है क्या, मुझे वाई लेवल दिखाना IPL रन ना, या रन स्कोर्ड में लिख देता हूँ, रन स्कोर्ड। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट इज दिस, इसका आउटपुट होगा इस तरह का। अब देखना कि आपका ये कितना अच्छा सा लग रहा है, रोहित वर्सेस कोहली
करियर कंपैरिजन, और ये नीचे पता लग रहा है आपका सीजन है, और ये क्या है रन स्कोर किसने कितने किए हैं। तो आपको इतने इतने अच्छी तरीके से आप जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप मैनेजर को इस तरह का डिटेल, इस तरह का डेटा आप दिखा सकते हो कि इस तरह का डेटा आपका ये, ठीक है, इस तरह का डेटा आप इसमें दिखा सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो इसमें आप, इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप मान लो इसमें इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसमें आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज कर सकते हो आप? तो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ एक पैरामीटर होता है कलर नाम से, COLOR, कलर नाम से, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप यहाँ देखोगे येलो, तो ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। CLOR, कलर की स्पेलिंग ठीक है, हाँ, ठीक है। और इसमें अगर रोहित शर्मा का देना है आपको, तो रोहित शर्मा में देखो आप कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखते हो तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे आपका आउटपुट जो होगा वो इस तरह का होगा। तो इसमें क्या हुआ, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल कोड भी होता है, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, ठीक है। तो आप इस तरह का कोड इसमें लिख सकते हो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके साइज को, ठीक है, लाइन के साइज को, लाइन का जो साइज है उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हेक्सा डेसिमल कलर होता है यहाँ पे इस तरह का, मैं चलो आगे बताऊंगा, ठीक है, हेक्सा डेसिमल कलर। हम्म तो आप ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लाइन का स्टाइल, आप जो ये लाइन जा रही है ना इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो लाइन का स्टाइल चेंज करने के लिए एक पैरामीटर होता है लाइन स्टाइल, ठीक है, लाइन स्टाइल होता है। और आप क्या कर सकते हो इसमें, एक होता है सॉलिड, एक होता है डॉट, ठीक है, इस तरह का होता है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया इसका, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, लाइन स्टाइल इक्वल टू डैश्ड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डैश, डैश भी लिख सकते हैं, डॉटेड भी लिख सकते हैं, बहुत से मतलब, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है, तो आप डैश भी लिख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट आपको इस तरह आएगा। आउटपुट चेंज क्यों नहीं हुआ, अरे यार ये रन करना था, मैंने वो रन कर दिया जाता, ठीक है। तो अब देखना, लाइन स्टाइल स्पेलिंग में कुछ गलत है क्या, डैश, अच्छा हाँ, देखो इसने बता दिया कि सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, डैश डॉट होता है, और डॉटेड होता है, ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हिंट भी दे रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डैश्ड। जैसे ही आप डैश लिखोगे तो अब आपका आउटपुट आएगा इस तरह का। तो देखो ये वाला डैश आ रहा है, और ये वाला आ रहा है सॉलिड, ठीक है। आप यहाँ कर सकते हो, डॉट कर सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ से डॉट कर सकते हो तो ये डॉट में देगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको सिंपल अपना जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाना है वो आप इस तरह बना सकते हो डॉट में। अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर दिया, मैं यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट जो आपका है डॉटेड होता है, डॉट नहीं होता, डॉटेड होता है, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये डेटेड होगा, ये वाला डॉट, ये भी डॉटेड होगा, और ये वाला हो गया डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप इस तरह का भी बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद होता है, मैं येलो से कर देता हूँ उसे, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिखेगा अभी, येलो दिख नहीं रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक पैरामीटर होता है इसमें कि विड्थ, आपको लाइन की विड्थ कितनी करनी है। तो इसमें होता है लाइन विड्थ नाम का एक पैरामीटर होता है, लाइन विड्थ। और आप कर सकते हो यहाँ पे 3, मैंने कहा इसमें लाइन 3 हो जाए, और इसमें लाइन की जो विड्थ है वो क्या आ जाए, वो हो जाए 4। तब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं रन करता हूँ आप देख सकते हो कि जो लाइन की विड्थ है वो आप किस तरह हो जाएगी, एक तो मोटी होगी और एक थोड़ी सी ये होगी। तो आपको लाइन की विड्थ भी इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपको ये मैंने बता दिया, लाइन विड्थ ये इस तरह का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें होता है एक मार्कर, ठीक है। मार्कर साइज की, मार्कर साइज, जो मार्कर साइज होता है ना, यहाँ यहाँ पे कुछ मार्कर साइज होता है, मैं उसको दिखाता हूँ। एक मार्कर साइज होता है
आप क्या कर सकते हो इसमें, मार्कर साइज प्रोवाइड कर सकते हो। मार्कर साइज क्या होता है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो। हम्म, ये मैं लिखता हूँ यहाँ मार्कर। ठीक है, मार्कर मैंने कहा इक्वल टू, ये होता है डी बी। ठीक है, मार्कर मैंने कहा इक्वल टू डी होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने, हाँ मार्कर मैंने कहा डी होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मार्कर जो इसका होगा वो डी डी में होगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ जहाँ ये पॉइंट जुड़ रहे होंगे ना, ये मार्कर आपको क्या करेगा, एक मार्कर बता देगा। मीन डी माने होता है एक तरह से डॉट मान लो, आप एस लगा दोगे यहाँ पे स्टार बन जाएगा। ठीक है, डी एस, आपको बहुत सारे मार्कर होते हैं, ओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्कर, देखो मैं यहाँ लगाता हूँ मार्कर, मार्कर इक्वल टू ओ। तो ये क्या बना देगा, ओब्लिक बना देगा। ठीक है, तो आप जैसे ही सरल करते हो ये क्या करेगा, ओब्लिक बना देगा ओ। देखो ये क्या करेगा, इसने यहाँ पे इसे क्या बना दिया, ओ बना दिया, मतलब सर्कल ओ, ओ बना दिया। ठीक है, बिंदु बना दी, पॉइंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसमें मार्कर लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट हो रहा है ना, मतलब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहां पे क्या होगा, मार्कर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्कर। आप मार्कर का साइज भी घटा बढ़ा सकते हो, जैसे मार्कर का आप साइज बढ़ाना है आपको, आप यहाँ लिख सकते हो मार्कर साइज आपको कितना चाहिए, मैंने कहा 10 चाहिए मार्कर का साइज ऊपर डी वाले का। ठीक है, तो आप एक डी वाले का देखो मार्कर साइज, ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये डी का क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो, किस तरह आप इसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आ, अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है लीजेंड। ठीक है, लीजेंड क्या करेगा, लीजेंड एक फंक्शन होता है। आप इसमें क्या बताते हो, ठीक है, आप एक होता है लीजेंड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी एल टी डॉट लीजेंड। ठीक है, लीजेंड क्या करेगा आपके फंक्शन को, ठीक है, आपके फंक्शन को मैंने कहा कि लीजेंड जो होगा मेरा, क्या कर सकते हैं, वेट ए मिनट। मैं लिखता हूँ एल ओ सी। लीजेंड में क्या होता है कि ये एक आर्गुमेंट लेता है एल ओ सी लोकेशन, और आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग पुट करनी है। मैंने कहा अपर राइट, आर आई जी एस टी, जो आपका लीजेंड होगा ना वो उसे क्या करेगा, ऊपर अपर कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्या करेगा लीजेंड को, आप इसे क्या करेगा, अपर, क्या हुआ इसमें एरर भी दिया, पी एल टी डॉट लीजेंड, एक मिनट रुको, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लीजेंड लोकेशन, इसी से लिखते हैं लीजेंड लोकेशन अपर राइट। ठीक है, तो क्या करेगा, लीजेंड की लोकेशन चेंज कर देगा। हाँ, हम्म, इसने क्या किया, लीजेंड की लोकेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, लीजेंड की लोकेशन को चेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, लिमिट एक्सिस, आप क्या कर सकते हो इसमें, एक्सिस लगा सकते हो कि लिमिट की। जैसे अब मैंने, अब एक चीज देखो, जो मेरा ये डायग्राम था, ये वाला, मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे आके से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैंने पेस्ट किया, मैंने क्या किया यहाँ पे, इससे एक जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो जीरो बढ़ा दी। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसे जीरो बढ़ाई, तो आप जैसे ही आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम आपका ऐसा बन गया, अजीब सा। ठीक, अचानक से उठा। अब मैंने कहा कि एक जीरो और बढ़ा दी, तो ये देखो ये क्या हुआ, आपका जो डायग्राम है वो इस तरह का बन गया। ठीक है, मतलब पहला गया और सीधा। तो आप ऐसे भी डायग्राम को देख सकते हो कि मैं अचानक से जो देखो, ये ये वाला सीधा दिखा रहा है, ये वाला सीधा दिखा रहा है, फिर यहाँ से गलत दिखा रहा है, बट ये तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो ऊपर नीचे होता, 15 में, 16 में, 17 में, ऐसे ये होगा। पता क्या होता है, जब अचानक से कोई वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो ये क्या करता है, पहले वाले को चेक नहीं करता, डायरेक्ट ऊपर वाले को बढ़ाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ। तो लिमिट में कैसे लगा सकता हूँ, मैंने कहा कि जो आपका पीएलटी है ना, पीएलटी डॉट, मतलब
कुछ कई कई जगह आपको ऐसा आएगा कि नंबर एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने कहा PLT। अब इसमें PLT से पहले एक होता है वाई लिमिट। वाई लिमिट नाम का होता है, मैंने कहा कि जो जीरो से स्टार्ट हो वो सिर्फ 75,000 तक जाए। 75,000 तक जाए, उसके बाद ना जाए, मतलब वाई पे। ठीक है, तो मैं जैसे ही ये वाई पे हो रहा है ना, वाई पे लिमिट इसकी बढ़ रही है, तो मैं जैसे ही वाई पे करता हूँ, तो क्या होगा, ये 75,000 के बाद ही दिखाएगा। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट, इसके बाद ही बढ़ा। तो अब आपका जो ये है, ये बिल्कुल सही आपको एक्यूरेट बता रहा है। पहले क्या हो रहा था, अचानक से यहाँ मतलब सीधी लाइन हो गई, एकदम बढ़ जा रही थी। तो ऐसे तो एक्यूरेट नहीं था वो, ऐसे तो मतलब ऐसे तो रेट घटते बढ़ते रहे, इसमें दिख रहा है आपको। तो आपका जो बढ़ा, ये यहाँ से बढ़ा पैसा, जो रेट बढ़ा है। तो आप इसमें जैसे स्टॉक मार्केट में देखते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है। ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर वाई की बनानी है आप वाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे वाई लिमिट लिख सकते हो, वाई लिमिट। ठीक है, तो आप वाई की भी चेक कर सकते हो, वाई की तो सिंपल है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद इसके बाद होता है एक ग्रिड होती है, इसमें ग्रिड। ग्रिड क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले को यहीं पे, जो मेरा कोड था, हाँ ये वाला कोड था ना, एक होता है फंक्शन इसमें ग्रिड, PLT डॉट ग्रिड। ठीक है, एक होता है PLT डॉट ग्रिड। ग्रिड क्या करेगा, इसमें ग्रीडिंग कर देगा। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, ग्रीड कर रहा है ऐसे, मतलब जो पहले पीछे वाला है ना, पीछे उसमें ग्रीड बता रहा है कि इस तरह आपको पता लग रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ तो 2010 के थोड़ा सा आगे आगे जाके मिला। और ये मिला जो बिल्कुल 2010 और 2012 के बीच में मिला, मतलब 2011 के बीच में ये मिला होगा। तो आप क्या करो, पीछे ग्रिड लगा रहे हो, आप पीछे क्या लगा दे रहे हो, उसमें ग्रिड लगा दे रहे हो। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे ग्रिड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल क्या लगा सकते हो उसमें, ग्रिड भी लगा सकते हो। मैं लीजेंड को लगा देता हूँ, तो अब ये ग्रिड आपका बिल्कुल सही शो करेगा। ठीक है, देखो ये ग्रिड कितना अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है, तो आप इस तरह अपना जो ये है इसे डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद एक होता है शो फंक्शन। शो क्या करेगा, जैसे आप इस कोड को किसी वेब डेवलपमेंट में यूज करोगे या फिर पाइथन के VS कोड में यूज करोगे, तो अगर आप इस तरह रन करोगे ना, ठीक है, तो ये रन नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, सिंपल टर्मिनल है, और टर्मिनल में सीधा रन करने पे हमें रन हो जा रहा है। बट उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, PLT डॉट शो। अगर आप किसी पाईचार्म में या किसी भी आईडी में यूज करोगे ना, तो PLT डॉट शो से ही आपका ये जो डायग्राम है शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। तो आप जैसे ही रन करोगे तो ये आपका डायग्राम ऐसे शो हो रहा है। PLT शो क्या करता है, PLT डॉट शो आपके शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लॉट डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। किसी भी चीज़ में मुझे डाउट है तो मुझे बताए। ठीक है, आई थिंक इस चीज़ को दिखाता हूँ कि वो कहाँ गया। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, PLT डॉट लीजेंड, मैंने कहा। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है इसमें तो मुझे बताए। ठीक है, वरना फिर हम आगे, जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, मतलब नेक्स्ट प्लॉट है, वो हमारा स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, वो स्कैटर प्लॉट है। अब मैं क्या करता हूँ, स्कैटर प्लॉट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है स्कैटर प्लॉट, देखो स्कैटर प्लॉट क्या होता है, इस तरह का स्कैटर के फॉर्म में दिखाएगा, मतलब इस तरह डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, तो ये किसमें यूज होता है, ये भी बाई वेरिएटी एनालिसिस होगा। बट ये क्या होगा, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल में ही होगा, मतलब इधर भी डेटा न्यूमेरिकल रहना चाहिए एक्स में, और वाई में भी न्यूमेरिकल रहना चाहिए। जब भी आपको इस तरह का डेटा मिलेगा तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे स्कैटर प्लॉट। ठीक है, आप स्कैटर प्लॉट बनाओगे। तो इसमें क्या होता है, आ, मैं क्या करता हूँ कि स्कैटर प्लॉट में पहले एक एक्स पे लाइन एन एनपी डॉट लीन लीन स्पेस मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब क्या करेगा ये, मैं क्या करता हूँ कि -10 से लेके 10 के बीच में 50 नंबर दे। ठीक है, ये क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे इसे डिवाइड कर देता है, इक्वल डिस्टेंस पे से डिवाइड कर देगा। और मैंने क्या कहा कि जो एक्स पे मेरा वही है, और मैंने वाई पे मेरा जो होगा वो मेरा 10 की मल्टीप्लाई
एक्स होगा, ठीक है, और प्लस 3 होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं लिखता हूँ PLT डॉट स्कैटर। स्कैटर क्या होता है, फंक्शन होता है स्कैटर के अंदर, ठीक है। तो पहला लेगा ये एक्स, दूसरा लेगा वाई। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट आपका इस तरह का आएगा। देखो ये क्या गया, स्कैटर बना दिया मैंने बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये क्या हुआ, स्कैटर बन गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखना चाहोगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ NP डॉट रैंडम। मैं क्या करता हूँ, रैंडम रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, और डॉट रैंड इंट में मैं क्या करता हूँ, वाई में V प्लस होगा। और इसके बाद मैं इसमें लिख रहा हूँ 0 से स्टार्ट हो, 300 तक जाए, और कितने, मुझे 50 वैल्यू चाहिए, ठीक है। रैंडम 50 वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये देखो अभी इस तरह का आपको क्या हुआ, अब अच्छा सा लग रहा है। अभी क्या किया इसने, स्कैटर से बना दिया ये, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अ, एक डेटा फ्रेम में ऐड करता हूँ। डेटा फ्रेम में क्या करता हूँ, बैटर नाम का एक डेटा फ्रेम होगा इसके अंदर। बैट्समैन बैटर नाम का ये है, एक डेटा फ्रेम है। मैं इसे ऐड कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। और मैं इसका कर लूँगा कॉपी पाथ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे PD डॉट रीड CSV। और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, क्या, Ctrl V CSV फाइल। और मैं इसे एक वेरिएबल DF में स्टोर करता हूँ, DF इक्वल टू। और नाउ मैं अगर DF को रन करता हूँ तो ये मेरा DF बने या नहीं बना, देखते हैं। हाँ बन गया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कुछ डेटा है, IPL का डेटा है, जिसमें सबसे ज़्यादा एवरेज और स्ट्राइक रेट सबका मुझे पता लग रहा है कि इसमें डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें DF डॉट ऐड करता हूँ, और मुझे सिर्फ 50 बैट्समैन के नंबर ही चाहिए, और DF इक्वल टू ये, ठीक है। मेरे को 50, जो शुरू के 50 होंगे उनका डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका अब एक प्लॉट बनाता हूँ, PLT डॉट, इसमें लिखता हूँ स्कैटर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ DF के अंदर, ठीक है, जो एवरेज होगी एवरेज, और DF के अंदर ही मैंने कहा कि जो एवरेज है वो, और स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट, ठीक है। स्ट्राइक रेट स्पेलिंग ये है, स्ट्राइक रेट। मैंने क्या किया, स्ट्राइक रेट को निकाल लिया, और उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें प्लॉट कर रहा हूँ, डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। और जैसे मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट आपका इस तरह का आएगा कि अगर ये क्या है, ये है आपका स्ट्राइक रेट, और ये क्या है, उसकी एवरेज है। अगर कोई बैट्समैन, अगर यहाँ पे कोई सब पॉइंट करता है, तो वो एक तो उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, और उसका एवरेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बैट्समैन यहाँ पे करता है, तो वो क्या करता है कि उसका स्ट्राइक रेट तो बहुत गंदा है, बट वो क्या करता है कि टिका रहता है, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई बैट्समैन यहाँ पे वो करता है, तो मतलब उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, मतलब वो T20 के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ है तो सबसे गंदा बैट्समैन वही है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट और ये दोनों गंदे हैं। बाकी आप मार्कर वार्कर, ठीक है। तो ये था स्कैटर। आप इसमें मार्कर लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें X लेवल, Y लेवल, इसमें सब चीज लगा सकते हो। आप लगा सकते हो PLT डॉट X लेबल, ठीक है। X लेबल लगा सकते हो। इसमें लेबल में क्या है, मैं कहता हूँ कि एवरेज है, ठीक है। Y में क्या है, PLT डॉट वाई लेवल। वाई लेवल में क्या है, स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो ये है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो इसे लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ इसमें लगा सकते हो। तो ये सिंपल स्कैटर था, और स्कैटर में सिंपल आई थिंक इतना ही है। बाकी इसमें बाकी चीज़ आप इसमें खुद लगा सकते हो कि एवरेज क्या है, ये क्या है, मार्कर क्या है, ठीक है। जो पहले का था वही था।
तो हमने आज दो डेटा फ्रेम, मतलब दो हमने मैटप्लोटलिब के जो फंक्शन है वो किए, एक तो मैंने स्कैटर किया, एक हमने प्लॉट किया। बाकी बचे तीन हम क्या करेंगे कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं इसी क्लास में।